घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई बिलीव ये एक ऐसा टास्क है जिसको सुबह उठने से लेके रात के बेड पे सोने तक ये टास्क चलता ही रहता है। शुरुआत भले ही आप मॉर्निंग के एक सिंपल ब्रेकफास्ट बनाने से करो या रात को बच्चों को एक बार ब्रश करा के चेक करने से कि बच्चों ने अच्छे से ब्रश किया है या नहीं किया है। आई बिलीव मॉर्निंग से रात की जो पूरी ड्रिल होती है ना, इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, होपफुली वो आपके लिए थोड़ी लाइफ इजी कर दे। आई नो आप में से बहुत सारे लोग हैं जो काफ़ी सारी फैमिली मेम्बर्स के साथ रहते हैं, जो काफ़ी लकी भी हैं इस वे में, और जिनके एक से ज़्यादा बच्चे हैं उनके लिए और भी मुश्किल होता होगा। बट आई बिलीव थोड़ी सी बातें शेयर करने से हो सकता है मी एज अ फ्रेंड कैन शेयर सम लोड विथ यू एज वेल। तो स्टार्ट करते हैं ब्रेकफास्ट से। ब्रेकफास्ट एक मील ही नहीं है, मेरे हिसाब से इट्स लाइक अ फ्यूल टू अ बॉडी। मॉर्निंग में उठ के आप कुछ ऐसा हेल्दी ज़रूर खाओ जिससे आपको पूरे दिन काम करने के लिए वो एनर्जी मिले जिसकी हमें सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। आफ्टर ऑल कहते हैं मॉर्निंग में हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, सबसे ज़्यादा हम प्रोडक्टिव रूटीन है अपनी मॉर्निंग से स्टार्ट कर सकते हैं। तो जब तक मैं खुद मॉम नहीं बनी थी मैंने ब्रेकफास्ट को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी थी, बट आई वुड हाईली सजेस्ट ऑल ऑफ यू माई फ्रेंड्स, प्लीज़ हैव योर नाइस ब्रेकफास्ट मील। ब्रेकफास्ट स्किप करना कभी नहीं चाहिए, स्पेशली व्हेन द होल हाउस होल्ड लोड इज़ ऑन यू। तो मैंने आज यहाँ पे बनाया सिंपल बॉइल्ड एग एवोकाडो सैंडविच। देखने में काफ़ी हैवी है, काफ़ी फिलिंग है, बट इट विल वर्क एज अ फ्यूल टू माई बॉडी बिकॉज आफ्टरनून तक जितने काम हैं मैं ज़्यादातर सारे अपने मेजर काम आफ्टरनून तक डन कर ही लेती हूँ। तो लेट्स टॉक अबाउट अनदर थिंग जो कि है कुकिंग। मैं जितना हो सकता है उतनी कुकिंग करती हूँ अपने घर में। आई ट्राई टू मेक 3 फ्रेश मील्स एवरी डे, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। समटाइम्स होता है कि थोड़ा बहुत लेफ़्ट ओवर रह जाता है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आई ट्राई कि मैं कुछ ना कुछ बनाती रहूँ, कुछ ना कुछ हेल्दी बनाती रहूँ या कुछ ना कुछ अनहेल्दी भी बनाती रहूँ। व्हाई नॉट। मेरा एक छोटा बच्चा है तो ऑब्वियसली जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं उनको बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। उनका ध्यान रखने के लिए उनका हमेशा वो खाना खाते रहें। एक टाइम था कि मेरी बेटी सब कुछ खाती थी, आप में से बहुत सारे लोग कहते थे कि आपका बेबी सब कुछ खाता है, बट टाइम हैज़ चेंज नाउ, वो भी काफ़ी पिकी होती जा रही है। सो आई हैव टू मेक श्योर कि मैं कुछ ना कुछ नया इनकॉर्पोरेट करती रहूँ एवरी डे। बट समटाइम्स एज अ ह्यूमन कई बार ऐसा नहीं होता कि आपका मन करता है कि यार आज मेरा बिल्कुल कुकिंग करने का मन नहीं है, या समटाइम्स यू फील वीक और सिक। उन दिनों के लिए आई पर्सनली ट्राई टू मेक दिस मसाला। आई हैव गॉट सो मैनी कॉमेंट्स फ्रॉम मोस्ट ऑफ यू वुमेन दैट हु आर सेइंग कि अब वो ये मसाला रेडी करके रखती है फॉर द डेज व्हेन दे आर नॉट फीलिंग गुड, और फॉर द डेज जब बहुत सारा काम होता है घर में। और मेरी किसी एक बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर ने मुझे बोला था कि हो सके तो एक बार ना एक स्लो कुकर ज़रूर ले लेना। तो भाई आपके कहने पे मैंने स्लो कुकर ले लिया है, और इसमें तड़का बनाने में काफ़ी टाइम लगता है बिकॉज ऑब्वियसली एज द नेम सजेस्ट। बट हाँ, ये मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगी उन दिनों के लिए जब आपका कुकिंग करने का ना मन करे, तो आप ये मसाला अपना यूज़ कर सकते हो, खाना जल्दी से बना सकते हो। बट स्टिल आई वुड लाइक टू गिव यू अ लिटिल एडवाइस बिकॉज सोशल मीडिया का टाइम चल रहा है, हम लोग कितना कुछ देखते हैं ऑनलाइन। डोंट बाय एनीथिंग जो आपको लग रहा है कि कोई और यूज़ कर रहा है तो उनके भी यूज़ में आएगी। बीइंग अ होम मेकर इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमें अपना बजट भी मेंटेन करना होता है। तो चीज़ें वही लो जो आपको लगता है कि आपको एक्चुअली उसकी ज़रूरत है, ना कि अननेसेसरी स्टफ़ परचेज़ करना। जब से हमने घर लिया तब से मैंने बहुत चीज़ों को बहुत ही तरीके से परचेज़ किया है जो मैं एवरीडे यूज़ करती हूँ। अदरवाइज आई ट्राई टू गेट रिड ऑफ ऑल द अननेसेसरी थिंग। एक और चीज़ जो घर में आपका काम सबसे ज़्यादा बढ़ाती है वो होता है कि आपके घर को क्लीन रखने का बर्डन। आई वुड सजेस्ट डोंट ट्राई टू क्लीन एवरी कॉर्नर इन वन डे। इससे आपकी एनर्जी ड्रेन होगी। इससे बेटर है कि आप अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बनाएं। मैं हमेशा अपनी ड्यूटीज़ को कैटेगराइज करती हूँ, जो जो चीज़ मुझे करनी है वो सबसे पहले करती हूँ। सारे काम एक साथ नहीं करती बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे मुझे ही एग्जॉस्ट होना है। तो इसीलिए मैं हमेशा कुछ ना कुछ टूल्स अपने बाथरूम में रखती हूँ, और ऑल्टरनेटिव डेज पे कई बार मैं नहाते नहाते भी बाथ टब साफ़ कर लेती हूँ, नहाते नहाते स्टैंडिंग शावर साफ़ कर लेती हूँ। बट ऑब्वियसली जो सिंक वगैरह हो गए ये सब मैं एवरी 2 to 3 डेज़ में क्लीन करती हूँ। तो कोशिश करो कि एक ही दिन में सारा काम को अपने सर पे बर्डन ना डाल के हफ्ते में कुछ डे प्रायोरिटाइज करो कि किस दिन आपको क्या काम करना है। बिकॉज ऑब्वियसली जैसा कि मैंने बोला, हाउस होल्ड को मैनेज करना इट्सेल्फ इज़ अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। तो किचन में मैंने आपके साथ ये शेयर करा था अपना सिंक स्ट्रेनर। आई होप आप में से बहुत सारे लोगों ने इस वीडियो को देखा होगा जिसमें मैंने शेयर करे थे कुछ किचन का सामान। अभी मैं कहूँ आई एम स्टिल यूजिंग इट एवरी डे एंड आई एम वेरी हैप्पी विद द परचेज। इसलिए मैंने बोला आजकल के टाइम में इंटरनेट पे देख के चीज़ें मत लो अनटिल आपको पक्का यकीन हो कि आपको उसको यूज़ करना है या नहीं करना।
टॉकिंग अबाउट दिस स्लो कुकर, आई वुड से ये स्लो कुकर मैं सिर्फ यूज़ करने वाली हूँ समटाइम्स सूप बनाने के लिए या अदरवाइज़ ये मसाला बनाने के लिए, बिकॉज पता नहीं क्यों आप लगा लो भी मेरे में इतने पेशेंस नहीं है कि मैं स्लो कुकिंग कुछ कर पाऊँ। बट या इससे एक बहुत प्लस पॉइंट था कि घर में ना स्मेल नहीं आ रही थी मसाला बनाने की। कुछ चीज़ें ऐसी हैं हाउस होल्ड की चीज़ों में जो आप कभी अवॉइड नहीं कर सकते, जो कि होता है जैसे कि झाड़ू लगाना, या यहाँ पे हम वैक्यूम कर लेते हैं, या मॉपिंग करना। कुछ चीज़ें हमें रोज़ करनी पड़ती है और उन चीज़ों को इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जाए यार। रोज़ रोज़ एक चीज़ करना कितनी मोनोटनस रूटीन हो जाती है, राइट। अब जैसे मेरे को बहुत पसंद है कि मैं अपने किचन के लिए कुछ नई नई चीज़ें लूँ। आप लोगों को सबको पता ही है कि आजकल मुझे कंटेनर, स्टोरेज, इन सब चीज़ों का कितना शौक हो गया है। तो कुछ चीज़ें आपको अपने लाइफ में करते रहना चाहिए जो चीज़ें आपको खुशी दें। और आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि मेरे यूट्यूब वीडियोस में बहुत सारी चीज़ें बेकिंग से रिलेटेड होती हैं। तो उस दिन हम लोग गए थे मॉल, वहाँ पे मैंने विनर्स का एक स्टोर है, वहाँ पे मैंने देखे थे कुछ ये कंटेनर्स, तो मेरा दिल माना नहीं और मैंने कुछ चीज़ें ले ली। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू शुड बी हैप्पी फ्रॉम इनसाइड, राइट। क्योंकि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में इंसान, स्पेशली वुमेन, इतनी ड्रेन आउट हो जाती है ना कि समटाइम्स अपने लिए टाइम नहीं मिलता, अपने हैप्पीनेस को, अपनी हॉबीज़ को फुलफ़िल करने का टाइम नहीं मिलता। मुझे कमेंट सेक्शन बताना आप कितने रिलेट करते हो। रात के 3 बज रहे हैं और आज रात को 3 बजे बैठ के मैं यहाँ पे वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही हूँ इस वीडियो की, और आज सच में बहुत मेरा मन है कि आप लोगों से एकदम दिल से कनेक्ट किया जाए। तो इसलिए बस अपनी बातें शेयर कर रही हूँ आपके साथ, और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ आप लोगों के जो अंदर चल रहा है ना वो भी जानना चाहती हूँ कॉमेंट सेक्शन में। किचन इज़ वन ऑफ द प्लेस इन दिस हाउस जहाँ पे मैं सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ, स्पेशली मॉम बनने के बाद। आप बिलीव करो या ना करो, माँ बनने से पहले आई वुड टेल यू मेरे को कुकिंग करनी बिल्कुल पसंद नहीं थी। आई ऑलवेज फील इट लाइक अ बर्डन, आई डोंट एन्जॉय इट एट ऑल। बट जब मैंने शार्लेट को अपने हाथ का खाना बना के दिया और जब मैं उसको इन्जॉय करते देखती थी ना, उस फीलिंग का ना मतलब मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। वो फीलिंग कितनी अच्छी लगती है अपने बच्चे को अपने हाथ का खाना खिलाते देखना और उसको खुश देखना। इसीलिए अपने जहाँ पे आप काम करते हो उन जगह से बोर ना होने के लिए हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें करते हैं उसको चेंज करने के लिए। जैसे घर का डेकोर चेंज करना, कई बार हम अपने वार्डरोब चेंज करते हैं, अपने बाल कट करते हैं टू फील फ्रेश। उसी बहाने आप किचन में छोटे छोटे चेंजेस करो सीजनल बेसिस पे, जिससे आपको किचन में एक फ्रेश फील आए। फॉर एग्जाम्पल दिस काउंटर टॉप एरिया जहाँ पे आज मैंने कुछ चीज़ें हल्की सी चेंज कर दी, वो चॉपिंग बोर्ड हटा दिया, हार्ट शेप लगा दिया, सो डेट इस प्लेस को मैं थोड़ा सा और जॉयफुल बना पाऊँ और यहाँ से जल्दी एग्जॉस्टेड या बोर नहीं हो पाऊँ। बिकॉज आपको पता ही आप रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ के भी नहीं जा सकते। आफ्टर ऑल बीइंग अ मदर इज़ द बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप कुछ ना कुछ ऐसा करते रहो कि आप हमेशा फ्रेश फील करो। टॉकिंग अबाउट बीइंग अ मदर, इसको यहाँ पे गार्लिक मिला है और ये इसको कह रही है इज़ इट अ मोमो। तो बच्चे के साथ उनकी, अगर आप उनके नज़रिए से देखो तो उनके लिए ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है, कितनी डिफरेंट है। उस दिन मैंने किसी का कमेंट पढ़ा था जिसमें मैंने कहा था बच्चों के से घर अगर ख़राब होता है तो आप उस चीज़ की टेंशन मत लो, क्योंकि यार ये उनकी एज है। क्योंकि मेरे को बहुत कमेंट आते हैं आपका घर बड़ा क्लीन रहता है, ये है वो है, बट इन रियलिटी इट्स नॉट द सेम थिंग। घर में बहुत सारे पार्ट है जहाँ पे काफ़ी सारे टॉयज़ हैं, उसके पास एक टॉयज़ का डेडिकेटेड रूम भी है। बट मेरा मन है अगर घर में बच्चा है ना तो घर लगना भी चाहिए कि घर में बच्चा है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, लेट मी नो। अपनी हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से मैनेज रखने के लिए एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप अपने हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करके रखो। जैसे कि पेंट्री ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ मस्ट, फ्रिज को ऑर्गेनाइज करके रखो। इन चीज़ों से ना आपका टाइम बहुत बचता है और चीज़ें करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल बेकिंग करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे स्नैक्स बना के रखने के लिए जो थोड़े से टाइम के लिए आप बना के रखो तो ख़राब ना हो। आप ऐसी कुछ चीज़ें करके रख सकते हो, जैसे कि आप एक केक बना सकते हो, मफ़िन बना सकते हो, कुकीज़ बना सकते हो, या कोई सेवरी स्नैक्स भी बना सकते हो फॉर डैट मैटर। सो डैट अगर आप अभी अवेलेबल नहीं हो या बिज़ी हो या आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आपकी फैमिली को आपको बोलना ना पड़े कि प्लीज़ कुछ खाने को बना दो। एटलीस्ट देयर इज़ समथिंग दैट दे कैन मंच ऑन। तो ये एक छोटी सी टिप है टू मेक योर फैमिली फील कि घर पे खाना है, दे डजंट नीड यू ऑल द टाइम। और इसी बहाने ना पता क्या होता है, समटाइम्स जो थोड़ा टाइम होता है वो टाइम आप यूटिलाइज़ कर सकते हो अपनी हॉबीज़ के लिए, वो टाइम यूटिलाइज़ कर सकते हो अपनी सेल्फ केयर के लिए, एज इट इज़ ऑल्सो रियली इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, राइट। तो मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ एक केक की रेसिपी, बहुत सिंपल रेसिपी है, मैंने पहले भी कई बार शेयर करी है। वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी प्रॉपर, सो डैट आप वो चीज़ वहाँ पे देख लो।
तो कुछ टाइम निकालो अपने हॉबी को फुलफिल करने का। मुझे याद है मेरी मॉम मुझसे हमेशा शेयर करती थी दैट शी वांट्स टू बिकम अ कुक। घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उस टाइम में इतनी थी ना कि वो कुक तो नहीं बन पाई, बट मेरे लिए शी इज़ द बेस्ट कुक एवर। और मेरे हिसाब से हर बच्चा यही सोचता है अपनी मदर के बारे में, राइट। टाइम चेंज हो गया है तो आई वुड हाईली सजेस्ट यू कि कुछ ऐसा अपने लाइफ में करो जिससे आपको सेटिस्फैक्शन मिले। ज़रूरी नहीं है कि पैसा कमाने से लाइफ में सेटिस्फैक्शन आती है, बट हाँ, अगर आप साइड हसल करना चाहते हो, कुछ ऐसा करना चाहते हो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं अपने कुछ सब्सक्राइबर, आप खूबसूरत लोगों के साथ एक बहुत अच्छा लाइव सेशन करूँगी, जस्ट हम लोगों के साथ। फॉर एग्जाम्पल 20 गर्ल्स इन द ग्रुप, और हम सारे बात करेंगे कुछ साइड हसल के बारे में, कैसे यूट्यूब से हम लोग भी पैसे कमा सकते हैं उस बारे में। बिकॉज आई कैन सपोर्ट माई फैमिली फाइनेंशियली नाउ, आई एम हैप्पी दैट आई एम अर्निंग एंड आई होप आई कैन हेल्प यू विद दैट एज वेल। बट जो फैमिली पे खुशी का आता है ना फेस, देखो जब कुछ मीठा बन रहा है, शार्लेट के फेस पे जो खुशी आ रही है ना, ये देख के ऐसा लगता है कि जितना भी काम हो ना, कोई ना कर लेंगे, सारा कर लेंगे। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हमें क्या देखना है यार, अपनी फैमिली की खुशी देखनी है। अपने घर को क्लीन रखना, अपनी फैमिली को हेल्दी खाना खिलाना, अपनी हॉबीज़ पे काम करना, साथ में अर्न करना, देयर आर सो मैनी थिंग्स दैट यू कैन डू। एंड अगर मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि घर संभालना ये तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मतलब घर रह के क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट आई ऑलवेज फील कि जो भी इंसान कुछ भी काम कर रहा है अपनी ज़िंदगी में ना, तो वो पूरी मेहनत से कर रहा है, पूरी शिद्दत से कर रहा है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी चीज़ ऐसी है कि आपने सर पे ले लिया है तो अब आपको उसको फुलफ़िल करनी है। तो क्यों ना उसको खूब अच्छे तरीके से खुश रह के फुलफ़िल करा जाए। मुझे एक बात बताइए, अगर आप चाहते हो कि आपका अगर आपका मन नहीं है कुछ करने का, खाना बनाने का मन नहीं है, या मतलब अपनी फैमिली की हेल्प कर नहीं सकते आप, तो ना एट द एंड ऑफ द डे आपको कैसा फील होगा? यू विल फील बैड कि आप एक चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, तो क्यों ना उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप खुशी से करो। और खुशी से करने के लिए ना अंदर से खुश रहना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं कहती हूँ कुछ टाइम निकाल के अपने लिए, अपनी पीस के लिए, अपने पीस ऑफ माइंड के लिए कुछ ना कुछ करते रहो। मेडिटेट कर सकते हो, एक्सरसाइज करो, जो चीज़ आपको पसंद है ना लाइफ में वो करो जिससे आप अंदर से खुश हो। बिकॉज ट्रस्ट मी, अगर आप अंदर से खुश हो ना तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता पूरी दुनिया आपको क्या कहे क्या ना कहे, आपको किसी से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता यार। आपको सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि आप खुद के लिए और खुद की फैमिली के लिए क्या कर रहे हो। एक और चीज़ तो अपने हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो बिगेस्ट टास्क होता है, जो कि होता है लॉन्ड्री करने का। मुझे बताना यार कितने लोगों को इस चीज़ से बहुत प्रॉब्लम है। हमारे घर पे लॉन्ड्री के 3 से 4 लोड लगते हैं एवरी वीक, बिकॉज बेडशीट्स का अलग होता है, सनी और मेरा एक साथ होता है, देन शार्लेट का होता है, एंड देन अब भैया भी हैं उनका भी होता है, तो काफ़ी सारे लोड होते हैं। बट आप इसमें एक चीज़ कर सकते हो, आप इसमें डे को डिसाइड कर सकते हो। कई लोग थर्सडे को कपड़े नहीं धोते हैं, तो कीप इन माइंड अगर आप भी ऐसा कुछ करते हो। मैं ऐसा कुछ नहीं करती, बट स्टिल आप डेज के हिसाब से ढंग से कर सकते हो। देख सकते हो मेरा ये तड़का बन के रेडी हो गया है। अब उन दिनों जिन दिन मेरा मन नहीं होगा काम करने का, या मेरे पास खुद बहुत वर्कलोड होगा, उन दिनों पे बहुत हेल्प करने वाला है। तो लाइफ में छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक्स होते हैं ना, वो आप यूज़ करके अपनी ज़िंदगी काफ़ी बेटर बना सकते हो, और आप ना मोनोटनस रूटीन से बच सकते हो। हम लोग सोचते हैं ना रोज़ सुबह उठ के क्या यार रोज़ ही एक ही काम, ब्रेकफास्ट लंच डिनर। आई नो सबके दिल में ये फीलिंग कभी ना कभी आती है, एक्सेप्ट इट और नॉट। बट हर रोज़ ना अगर आप थोड़ा सा टाइम निकाल के रात को जब सोचो ना, तो हर रोज़ कुछ ना कुछ एक होता है, कुछ अलग सा मोमेंट होता है जिसको आप सेलिब्रेट कर सकते हो, या जिसको सोच के आप सैड भी हो सकते हो। बट लाइफ में एक चीज़ को लेके हमेशा ग्रेटफुल रहो कि भगवान ने आपको इस वो एनर्जी दी है कि आपने एक बेबी को बॉर्न किया है। भगवान ने आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि आप पूरी फैमिली का ध्यान रख सकते हो, फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली, हर वे में। और बीइंग अ वुमेन इज़ सच अ पावरफुल थिंग कि आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगी लाइफ में लेटर, विच आई टोटली अग्री। मैं भी पहले ये चीज़ें रियलाइज़ नहीं करती थी, बट नाउ आई फील लाइक कि लाइफ में इतने आगे आने के बाद आई जस्ट फील दैट इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बीइंग अ वुमेन एंड बीइंग अ हैप्पी वुमेन फ्रॉम हार्ट। तो आई होप आपको आज की वीडियो काफ़ी पॉजिटिव लगी हो, हार्ट टू हार्ट टॉक काफ़ी अच्छी लगी हो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बात करेंगे, और मुझे बताना अगर आपको 1-on-1 कॉल लेनी है मेरे साथ, सो दैट हम लोग शेयर करें कुछ बातें और कुछ साइड हसल के बारे में भी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।